ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कार्तिक मास की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सभी कार्तिक मास महात्म्य की कथा के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इस पावन एवं मोक्षदायिनी कथा का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि जलंधर निशुंभ को पाताल में स्थापित करके संपूर्ण देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस तथा मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। अब सुनते हैं आगे की कथा। कार्तिक मास का आज सुने 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाएं। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख सभी देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादि देव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे योग्य जो भी कोई सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और धूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। इरावत, उच्छश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मड़ियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं।
उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। कार्तिक मास महात्म की कथा का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री हरे कृष्ण मुरारी की जय। वीडियो में सुनाई जा रही कथाएं यदि आपको रुचिकर लग रही हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और इसी प्रकार आगे की आने वाली कथाओं को बिना किसी रुकावट के सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि कार्तिक मास में प्रतिदिन शाम को 7 बजे इन कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं का अध्याय सुनाया जा रहा है। तो चलिए कल मिलते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा के 15वें अध्याय के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।